मैंने डाइवर्जेंस किया था। डाइवर्जेंस मैंने बताया था इट इज़ ए बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट विद वेक्टर फील्ड। किसका? डेल का। नाउ अब डाइवर्जेंस बेसिकली होती क्या है, अगर आप उसको उसको अगर आप समझेंगे तो डाइवर्जेंस से फिजिकल उसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। कहता मान लो कोई वेक्टर फील्ड ए है, वो इसने एग्जाम्पल दिया है दैट इज द velocity of a fluid, किसी फ्लूइड की velocity at the center of small parallelepiped whose edges are dx dy dz। यहाँ पर बेटा इसने पैरेललोपाइप्ड बनाई है फिगर। इस फिगर में अगर आप देखेंगे दिस इज अलोंग एक्स वाई जेड। इसके जो कॉर्नर्स हैं बेटा एजेस बोलते हैं। कॉर्नर्स कहाँ कहाँ बेटा? एक डी, ठीक है, ये तो इसके पैरेलल है, एक इसका बी, एक इसका एफ। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, बाकी दोनों बाकी इसके ऊपर नीचे जो है इसके पैरेलल है। अब यहाँ पर इसको बोलता है इट इज़ डी एक्स, दिस इज डी वाई, दिस इज डी जेड, क्योंकि अलोंग एक्स वाई जेड है ना, इसलिए तो ये किसके पैरेलल है? अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा मैं सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ बेटा। फ्लूइड जो कि मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है इस पैरेललोपाइप्ड के अंदर से होके गुजर रहा है। यहाँ से उसने एंटर किया, दिस इज इनवर्ड फ्लक्स, दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स। मीन्स जो लिक्विड का कितना फ्लक्स, कितनी क्वांटिटी यू कैन से इस फेस के यहाँ से एंटर की और इस फेस के यहाँ से बाहर गई। नो यहाँ पर ये बेटा अब वही इसकी जो 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 एक्चुअली में जो मैथमेटिकल जो इसकी है वैल्यू वो निकाल रहा है यहाँ पर। कहता ऑन द फेस ए बी ओ एफ, ये जो आपका ए बी ओ एफ इस पैरेललोपाइप्ड का मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट, the value of x component of the vector a at the center of the face such that at x minus dx over 2 is। यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको समझें तो कहता ये बेटा सेंटर में इसका है, ये अगर आप अदरवाइज x, ये क्या टोटल dx यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से बेटा ये मूव किया है लेफ्ट को, किसके? x के माइनस साइड को। तो यहाँ से क्या है? डी एक्स माइनस हुआ बेटा, डी एक्स ओवर 2 आधा गया ना इधर, और सेंटर से इधर को गया अगेन हाफ ट्रेवल किया। तो पर ये ट्रेवल किसके अलोंग किया? एक्स एक्सिस के, लेकिन कितना किया बेटा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस फेस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इस फेस की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा। इसको अदरवाइज समझेंगे, ये आपका बेटा इनवर्ड फेस है, ये आपका आउटवर्ड फेस है। मतलब आपका फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है, निकल रहा है बाहर। यहाँ पर इसने बेटा फ्लूइड का एग्जाम्पल लिया है इसने। तो ये आपका इस फेस में कहता है इट इज़ ए एक्स माइनस 1/2 डेल ए एक्स या करली ए एक्स करली डेक एक्स डी एक्स। कहता सेंस, कहता ये जो फेस है कहता बहुत छोटा है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये सेंटर पे भी उतनी है और पूरे फेस पे भी उतनी है, क्योंकि ये फेस का जो साइज़ है बहुत छोटा है। ठीक है, तो इट मीन्स इस पूरे के पूरे फेस में जो आपका ये कंपोनेंट है किसका? वेक्टर फील्ड का अलोंग एक्स एक्सिस, इस फेस पे उसकी वैल्यू ये है। ओके, नाउ इसमें अब दूसरे फेस पे आ गो बेटा। यहाँ पर दूसरे फेस पे अगर जाते हैं आप, तो मैंने यहाँ पर फिगर ये बनाई है, देखो ये सेम फिगर जो पीछे आपकी है, ये फेस आपका बेटा इनवर्ड जो अभी किया हमने, ये फेस आपका आउटवर्ड है। ये इस फेस में कहता है जी सी डी ई, दिस इज जी सी डी ई। ओके, अब यहाँ पर बेटा सेंटर से अब इस तरफ गया बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ से डी एक्स प्लस डी एक्स बाई 2 होगा। ओके, तो इस फेस में अगर आप देखेंगे ये आया x प्लस डी एक्स बाई 2 इज दिस। नो पिछले में बेटा माइनस था, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, मैंने बताया क्यों है। अब ये ध्यान रखना फ्लक्स क्या होता है बेटा। कहता है द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स क्या होता है? थ्रू एनी फेस, किसी भी फेस पे उस फ्लूइड का फ्लक्स क्या होता है? ये डेफिनेशन है बेटा उसकी, क्या है? इज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट, इस वेक्टर फील्ड का वो कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट नॉर्मल। नॉर्मल बेटा जो क्या होगा बेटा? जो परपेंडिकुलर है टू द फेस एंड, ये दूसरा पार्ट आ गया बेटा, एंड एरिया ऑफ द फेस। अब इसको समझेंगे, द फ्लक्स एंटरिंग पर सेकेंड थ्रू द फेस, ये ध्यान रखना, फ्लक्स एंटरिंग पर सेकेंड थ्रू द फेस ए बी ओ एफ
ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ये ABOF कहता है ये पैरेललोपाइप्ड का फेस है, इस फेस में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है। ये क्या था, इसने अभी बताया, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट किसका, किसके साथ बेटा, वेक्टर फील्ड का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल है इस फेस के। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए ऑन द फेस ABOF इनटू दूसरा पार्ट वो है ना, क्या क्या, एरिया ऑफ द ABOF। बेटा नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, ये अभी जो निकाला हमने, दैट इज़ AX। फिर ध्यान रखना ये पिछले फेस की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर माइनस था, AX माइनस 1/2 करली ओवर करली एक्स AX dx। ये बेटा कंपोनेंट कौन सा है, नॉर्मल कंपोनेंट आ गया किसका, AX का, इस फेस के ऊपर। ये जो आपका बेटा आप देखो ना, ये फेस है ना बेटा, इस फेस का नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा, ये वाला, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल ये जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू बेटा ये वाली है। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या है बेटा, एरिया। अब इस फेस का एरिया क्या होगा बेटा, ये किसके अलॉन्ग है बेटा, Z के, ये किसके अलॉन्ग है बेटा, Y के। तो एरिया क्या होगा, DY/DZ। ओके, नाउ मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट whose dy/dz एरिया ऑफ द ABOF। नाउ सिमिलरली सेम इसी तरीके से दूसरे फेस का भी निकाल दिया बेटा, यहाँ का भी, यहाँ भी नॉर्मल कंपोनेंट है, यहाँ नॉर्मल कंपोनेंट हमने क्या निकाला था बेटा, प्लस में था ना, यहाँ माइनस में था। एरिया सेम है क्योंकि ये लॉन्ग वाई है, ये लॉन्ग किसके, सॉरी ये लॉन्ग Z है, ये लॉन्ग वाई है। नाउ सिमिलरली यू हैव द फ्लक्स लीविंग, बात समझ रहे हैं, यहाँ इस फेस से फ्लक्स लीव कर रहा है, बाहर को जा रहा है बेटा, लिक्विड यहाँ से यहाँ बाहर को जा रहा है। तो पर सेकंड इस फेस पे कितना लिक्विड बाहर को गया, दैट इज फ्लक्स। कहता है देयरफॉर, अब बेटा हमने टोटल निकालना, नेट निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, कितना एंटर किया माइनस कितना लीव किया, वो तो टोटल वही तो निकलेगा। तो द नेट फ्लक्स लीविंग पर सेकंड थ्रू द फेस GCDE अलोंग एक्स एक्सिस, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है ना बेटा, तो कितना आया बेटा, ये आया आपका पीछे वाला आपका, दिस इज प्लस, अभी जो किया हमने माइनस। फिर ध्यान रखना क्योंकि ये बड़ा है इसलिए बड़े से छोटा माइनस होगा, माइनस दिस DY/DZ, ये आपका आ गया, ये दोनों में निकाला ना हमने। अब जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज करली AX करली X DX DY/DZ। बेटा ये आपका निकला क्या, इट इज़ द नेट फ्लक्स लीविंग पर सेकेंड थ्रू द फेस GCDE, किसके अलॉन्ग बेटा, ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली बेटा अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग Z एक्सिस अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, आप देखो यहाँ पर x है, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आएगा बेटा, ये आपका x फेसिस चेंज होकर क्या बन जाएगा y, एरिया, ये आपका वॉल्यूम तो सेम रहेगा DX DY/DZ। सिमिलरली आपका Z में ये Z आपका आएगा, बाकी आपका DX DY/DZ। ओके समझ गए। ये बेटा मैंने अभी क्या निकाला, अभी मैंने 6 फेसिस का, या इसको बोल सकते हैं मैंने टोटल 3 हिस्सों पे किया, इसको पैरेललोपाइप्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सेकंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड थर्ड अलॉन्ग Z एक्सिस। अब कहता है टोटल फ्लक्स लीविंग और डाइवर्जिंग, ये इंपॉर्टेंट है, लीविंग का मतलब डाइवर्जिंग फ्रॉम द पैरेललोपाइप्ड, इस पूरे पैरेललोपाइप्ड से कितना टोटल फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है, पूरे पैरेललोपाइप्ड। ध्यान रखना जरा, फेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या करेंगे, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, जब तीनों को प्लस कर दिया तो अब टोटल आ गया आपका। नाउ दिस इज करली एक्स ओवर करली वाई, करली एक्स प्लस करली ए वाई करली वाई प्लस करली AZ करली Z एंड DX DY/DZ। ओके, अब द अमाउंट ऑफ टोटल फ्लक्स लीविंग और डाइवर्जिंग फ्रॉम द पैरेललोपाइप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना जरा ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड, ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, is defined as the divergence of the vector field A। अब divergence of a vector field A क्या बोल रहा है, इट इज इक्वल टू क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम से मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया है, तो ये कट गया तेरा, ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना जरा, DX DY/DZ। इट इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगेन जो पीछे हमने किया था अगर ध्यान में है तो इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करूँगा यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड फाइनली यू विल, व्हाट इज दिस, दिस इज डेल, एंड व्हाट इज, ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है बेटा वेक्टर फील्ड के, तो इसको टोटल कर दिया तो इट इज A। नाउ हेंस
डाइवर्जेंस ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू डेल डॉट ए इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ ध्यान रखना अगेन, ये बेटा आपकी क्या है, स्केलर फंक्शन, ये स्केलर वैल्यू है, ध्यान रखना जरा इसमें। अब इसमें इक्वेशन नंबर, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, दिस कहता है इक्वेशन नंबर 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू डेल डॉट ए इट इज़ इक्वल टू, बेटा ये अब डेफिनेशन है, ध्यान रखना ये एग्जैक्ट वो है मैथमेटिकल, कहता है लिमिट वी अप्रोच टू 0 1 ओवर वी इट इज़ क्लोज्ड सरफेस, ध्यान रखना क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है बेटा ए डॉट डी एस। नाउ अब इसको, ये मैथमेटिकल भाषा है बेटा, अब मैं इसको 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 मैं थ्योरेटिकल भाषा में बता रहा हूँ। अगर आप इसको थ्योरेटिकल भाषा में लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या आएगा, कहता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए या वेक्टर फील्ड इज़ डिफाइंड एज क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड, सरफेस किसका, ये वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से इसको क्या किया इसने डिवाइड किया, एज द वॉल्यूम वी एनक्लोज्ड बाय द एनक्लोज्ड का मतलब अभी समझाता हूँ मैं, बंद किया गया, बाय द सरफेस टेंड्स टू 0। बेटा यहाँ पर ये पैरेललोपाइड बनी है ना, अगर आप रूम में बैठे हैं, रूम में हैं तो आप रूम के क्या है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये वाली है, एक दीवार ऊपर वाली है, एक दीवार नीचे वाली है, एक दीवार यहाँ वाली, एक बार पीछे वाली। अब इन सारे सरफेसेस को जब आपने बंद कर दिया तो क्लोज हो गया। तो क्लोज जब आपने सरफेस को क्लोज कर दिया, इन सरफेसेस को क्लोज करके क्या बीच में क्या क्रिएट हुआ बेटा, इट इज़ वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, कहता है ये जो वॉल्यूम है जो बीच में एनक्लोज किया, कहता है इट टेंड्स टू 0, इसका वॉल्यूम ये बड़ा, ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब यहाँ से बेटा ये बोल रहा है फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस का, फिजिकल मीनिंग अभी मैंने जो बताया आपको वो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई, इसका मीनिंग क्या है, द फिजिकल मीनिंग ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस कहता है वेक्टर फील्ड क्या है, इज़ द नेट फ्लक्स, क्या है ये, नेट फ्लक्स आउट ऑफ द वॉल्यूम एनक्लोजिंग द पॉइंट। अब बेटा ये जो आपको मान लो यहाँ पर कोई मैं पॉइंट मान लेता हूँ एक, कहता है इस पॉइंट पे कितनी डाइवर्जेंस है, इस पॉइंट पे इस फ्लूइड की या इस वेक्टर फील्ड की, उसके लिए कहता है आउट ऑफ द वॉल्यूम एनक्लोजिंग द पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब इस वॉल्यूम को आपने अप्रोच टू 0 कम छोटा करते गए तो ये अप्रोच टू 0, इट विल नॉट एवर 0, ध्यान रखना 0 नहीं है ये मैथमेटिकल भाषा, इट इज़ अप्रोच टू 0, ठीक है। कहता इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ ए, कहता अगर डाइवर्जेंस किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है, एट ए पॉइंट इन ए गिवन फ्लूइड, किसी फ्लूइड में किसी पॉइंट पे अगर डाइवर्जेंस ए आपकी पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब क्या है, द फ्लूइड इज़ एक्सपेंडिंग, आपका फ्लूइड एक्सपैंड कर रहा है, फ्लोज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से वो लिक्विड बाहर को फ्लो कर रहा है, इसे एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, सो इट्स डेंसिटी एट दैट पॉइंट डिक्रीजेज, नेचुरली उस पॉइंट पे इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो बाहर को निकल रहा है वहाँ से। इन अदर वर्ड्स द पॉइंट इज़ ए सोर्स ऑफ फ्लूइड, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो उस फ्लूइड का सोर्स है। अब दूसरी भाषा में अगर आप बोलें, कहता अगर किसी पॉइंट पे ए की वैल्यू, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ध्यान रखना जरा, नॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फ्लूइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ, इनवर्ड, अंदर को जा रहा है, तो इस अगर इनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो डेंसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे, इंक्रीज करेगी, ध्यान रखना जरा। इन अदर वर्ड्स द पॉइंट इज़ ए सिंक ऑफ द फ्लूइड, इसको ये बेटा ये फिज़िक्स की भाषा है, ये बाद में हम देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझ लें कि पॉइंट पे अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो फ्लूइड आपका एक्सपैंड कर रहा है, पॉइंट पे अगर डाइवर्जेंस आपका नेगेटिव है तो फ्लूइड आपका क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर उस पॉइंट पे वैल्यू 0 है डाइवर्जेंस ए की वेक्टर फील्ड की, तो ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वो एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, ये इसका फिजिकल मतलब है बेटा डाइवर्जेंस का, ठीक है। अब अगेन मैं फिर साथ साथ में इसको समझा भी देता हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी बेटा एग्जांपल्स हैं उनको आपने एज ए असाइनमेंट आपने पूरा का पूरा अपने रजिस्टर पे लिखना है। 2 चीज़ें हम कर चुके हैं, वन इज़ ग्रेडियंट
दूसरा अभी किया बेटा हमने डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है बेटा, ग्रेडियंट है आपका स्केलर फील्ड के साथ। किसका, डेल को अगर आपने स्केलर फील्ड के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। डेल को स्केलरली वेक्टर फील्ड के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, डाइवर्जेंस। अब तीसरा एक और आ रहा बेटा, दैट इज कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब यहाँ पर बेटा हम डेल को ऑपरेट करेंगे वेक्टरली, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब देखो जरा, कहता है द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट ए पॉइंट इज ए मेजर, ये क्या है बेटा, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर फील्ड रोटेट्स। रोटेशन में बेटा कर्ल का मतलब रोटेट्स अराउंड दैट पॉइंट। यहाँ पर बेटा इसने फिगर बनाई है, ये पॉइंट कोई ओ है, ये वेक्टर फील्ड बेटा रोटेट कर रही है। दीज आर द वेक्टर फील्ड जो रोटेशन में है, ध्यान रखना चाहिए, कर्लिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। नाउ द, इसका मतलब क्या है, इट इज कहता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड ए वेक्टर फील्ड ए इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए एंड इज रिटन एज दिस। नाउ तीन चीज़ें आ गई बेटा, वन इज डेल का ऑपरेशन है स्केलर फील्ड के ऊपर, फील्ड ध्यान स्केलर फील्ड में, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। डेल को ऑपरेट किया गया स्केलरली, डॉट प्रोडक्ट किया गया किसके, वेक्टर फील्ड के साथ, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डेल को ऑपरेट किया गया वेक्टर फील्ड के ऊपर, लेकिन बीच में क्या बेटा, ए वेक्टरली, इसका वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। ओके, ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसको बोलते हैं हम कर्ल। लेट द वेक्टर फील्ड इज एक्स री। अब नेचुरली वेक्टर फील्ड के तीन कंपोनेंट्स हैं वो ये। अब इसका कर्ल निकालना है तो हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम डेल की वैल्यू लिख ली, ए की वैल्यू कंपोनेंट में लिख ली। बेटा इसको पता है आपको किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, इसके नीचे इनके कंपोनेंट्स लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था, पीछे भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। आई को ढक लेते हैं, फिर जे वाला है ना, समझिए, दिस क्रॉस दिस। तो इस तरीके से ये दिस क्रॉस दिस क्रॉस दिस, तो ये आपने एरो के हिसाब से करना, ध्यान रखना, इसको बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बेटा आई वाला कंपोनेंट आ गया, जे वाला कंपोनेंट आ गया, के वाला कंपोनेंट आ गया। अब ये तीन कंपोनेंट आपके अलग अलग आ गए, इनके तीन हिस्से हो गए। वन, दिस इज आई कंपोनेंट, आई कैप कंपोनेंट, ये आपका एक्स वाला हिस्सा है, वाई वाला हिस्सा है, जेड वाला हिस्सा है। नाउ यहाँ पर इसने एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ कर्ल ए आर गिवन बाई दिस। अब ये देखो, ये लिखा ना, इट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में बेटा क्या है, दिस वैल्यू, वाई एक्सिस दिस वैल्यू, जेड एक्सिस दिस वैल्यू। अब इसको किस तरीके से करते हैं बेटा, ये आपको पता है, बार बार इसको एक बार फिर ध्यान से कर लेंगे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, कहाँ पर प्लस हो रहा है कहाँ पर माइनस हो रहा है। इसको जब एक बार आप कर लेंगे अच्छे से, आप उस रोटेशन को देख लेंगे, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, बीच में साइन कौन सा आएगा। बीच में यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है। इसको आप बार बार, ये अगेन ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये आप करेंगे। नाउ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बताया था। इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर ध्यान रखना, दो वेक्टर का, दो वेक्टर ही है ना, वन इज दिस डेल, दिस इज ए, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आया बेटा, अगेन इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर इसने ग्राफिकली बताया कि व्हाट इज कर्लिंग। ठीक है, नाउ दिस फिगर कहता शोज द वेक्टर फील्ड विच कर्ल्स अराउंड अ पॉइंट O. Since curl is associated in hydrodynamics with the rotation of fluid, so it is also termed as rot. ये बेसिकली अभी पूरा नहीं आपके, लेकिन जस्ट इसको समझने के लिए, क्योंकि हायर क्लासेस में ये सारी चीज़ें आप बार बार रिपीट होंगी, क्योंकि हाइड्रोडायनामिक्स इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये भी एक मतलब मैथमेटिक्स में भी आता है, ये आपका पूरा का पूरा एक सेक्शन है, और फिज़िक्स में भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोडायनामिक्स में ये कर्ल यूज़ करते हैं। आज हम इतना ही।